पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बड़ा इशू बने हुए हैं और दर्दसर बने हुए हैं, और हुकूमत नहीं चाहती कि पब्लिक के अंदर ये डिबेट हो, मुख्तलिफ हल्के नहीं चाहते कि पब्लिक के अंदर ये डिबेट हो। तो हमारे यहाँ पे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनको बहुत शौक होता है चीज़ों को स्क्रीन से हटाने का, उनको बहुत शौक होता है ट्वीट्स को कंट्रोल करने का। उनका ख्याल है कि अगर ट्वीट ना आना चाहिए और अगर प्रोग्राम ना हो और अगर इंस्टाग्राम पे ना हो तो हालात बड़े काबू में हैं। ये जो आप कर देते हैं ना जी, तो इसकी वजह से तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस, इसकी आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्जाम भी नहीं लगाया। इस वेग से नोटिस के पीछे, जिसमें कोई इल्जाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था, और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद, नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। पार्टी का एक ही बयानिया, जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया। बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, अवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया। मरियम नवाज को नैब ने क्या बुला लिया, हंगामा खड़ा हो गया। मेरे ख्याल में इस मरतबा नैब की तरफ से कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई। उनको यही ख्याल होगा या उनका यही एक फार्मूला होगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ आते हैं या हमजा शहबाज आते हैं, उतने ही आराम के साथ हल्के फुल्के हाथ हिलाते हुए और चंद जुमलों में बात करते हुए ये लोग आएंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। मरियम नवाज की आमद पर बहरहाल कुछ हंगामा हुआ, पत्थर फेंके गए, पुलिस और कारकुनान जो वहाँ पर मौजूद थे उनके दरमियान छोटी छोटी झड़पें हुई। और उसके बाद मरियम नवाज जो बहुत अरसे से खामोश थी, उन्होंने नैब के सामने पेश होने पर इसरार किया और बताया कि वो यहाँ पर खड़ी हैं ताकि वो झूठे इल्ज़ामात के जवाब दे पाएँ। और नैब ने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर अपने गिर्द पुलिस का हिसार बना लिया, और हिसार बनाने के बाद ये कहा कि मरियम नवाज़ को हम अभी नहीं सुन सकते। मरियम नवाज़ का ये कहना था कि आप लिख कर दें, और मामले का इख्तिताम जो है वो ऐसे हुआ जैसे कि आपके सामने है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आज का दिन जो है वो वाक़यात के एतबार से निस्बतन अहम है। लाहौर PMLN का गढ़ समझा जाता है, यहाँ से इनको वोट्स बहुत पड़ते हैं और पंजाब की सियासत का भी मरकज़ है। लेकिन बहुत अरसे से लाहौर सियासी एहतजाज के ज़ाविये से खामोश रहा है, और सियासी एहतजाज के ज़ाविये से खामोश रहने पर बहुत सी चहमगोइयाँ जारी थीं। ये कहा जा रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डील करके गए हैं, मरियम नवाज़ जो है किसी डील के तहत खामोश हैं, और ख़ामोशी चूँकि तवील मुद्दत खामोशी थी और बड़े बड़े मुल्की मसाइल के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, और मरियम नवाज़ जो हैं वो नवाज शरीफ की जवासाल आवाज़ के तौर पर सामने आती हैं। तो ये तसव्वुर गहरा हो रहा था कि जैसे अंदर खाने इन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोश रहने की कुछ सियासी कसम खाई हुई है। उसको रीइंफोर्स कर रहे थे जो रवैये शहबाज शरीफ ने अपनाए हुए हैं। अगर आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कॉल करने की बात करें या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एहतजाज को लीड करने की बात करें, तो आपको शहबाज शरीफ इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। कभी वो जवां कंधों का सहारा लेते हैं और बिलावल भुट्टो की तरफ भेज देते हैं जिम्मेदारी, कभी वो लैतुलाल से काम लेते हैं। उनके कोविड-19 के लोग रिकवर हो गए, उन्होंने तमाम मुश्किलात में से अपने आप को निकाल लिया, लेकिन शहबाज शरीफ अभी भी कोविड-19 की इन्फेक्शन का जिक्र करते हैं जब भी बात की जाती है कि आप एहतजाज को कब लीड करेंगे। तो ये जो रवैये हैं उन्होंने उनको रीइंफोर्स कर दिया इन इमेजेस को, जिसके बारे में लाहौर में और इर्द गिर्द बड़ी चहमगोइयाँ होती थी। तो इस लिहाज से आज का दिन अहम है कि मरियम नवाज़ आपको वाज़े तौर पर सड़क के ऊपर नज़र आई, और मरियम नवाज़ आपको वाज़े तौर पर बोलती हुई नज़र आई। और वाज़े तौर पर बोलने से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो फट्टे ही चख दिए, ज़ुबान खोली और नैब के ऊपर उन्होंने
बारिश की, तनकीद की और एक सियासी एहतजाजी हंगामे का वो हिस्सा नजर आए। ये अब जो कारकुनान के अंदर जो गुस्सा है उसको सामने लाने या उसको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है PMLN के सामने। किस हद तक उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को वो रिप्रेजेंट करे, किस हद तक वो अपने आप को एक हद के अंदर रखते हुए एक तनमंद, मुतहर्रक और बामकसद ऑपोजिशन का इमेज कन्वे कर पाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज के वाक़े ने शायद थोड़ी सी कुछ PMLN के अंदर वर्कर्स में जो फ्रस्ट्रेशन थी उसको बाहर आने का उसको मौका दिया। दूसरी बात यह कि बड़ा वाज़ेह है कि इंतज़ामिया और नायब मरीम नवाज़ को एज अ पॉलिटिकल फिगर क्या देखते हैं। ये तमाम इंतज़ामात उन्होंने किसी और लीडर के लिए नहीं किए, ना खाकान अब्बासी के लिए करते हैं, ना वो शहबाज शरीफ के लिए करते हैं। फोर्सेस मौजूद होती हैं लेकिन इस इंतहाई अलर्ट की पोजीशन में वो नहीं होती। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो क़यादत, मुस्तक़बिल की क़यादत का जो बर्डन है वो किस तरफ है। वो शहबाज शरीफ की तरफ नहीं है, वो हमजा शहबाज की तरफ नहीं है, वो नवाज़ शरीफ की वोट खींचने की ताकत पर इन्हिसार करता है। लेकिन नवाज़ शरीफ की शख्सियत मुस्तक़बिल के हवाले से आपको किसी और लेवल के ऊपर पार्टी को इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आती है। एक ही शख्सियत है जो नून लीग के अंदर से आपको तनावर और बड़े सियासी कदकाठ के साथ नजर आती है, वो मरीम नवाज़ है। तो ये इमेज उनकी खामोशी से पहले का भी था, खामोशी ने इसको डेंट किया और आज जब वो खुलकर सामने आई हैं तो इस इमेज को रीइंफोर्स किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि खामखा की धक्कम पेल उन्होंने की और एक हंगामा वहाँ पे खड़ा कर दिया। इस हद तक तो आपको लगता है कि PMLN ने आज गेन किया है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि PMLN एक इवेंट पर इन्हिसार नहीं कर सकती और ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। पथराव करना, पुलिस के साथ धक्कम पेल और 3-4 बयानात, ये उस सियासी जद्दोजहद के ज़ुमरे में नहीं आता जिस जद्दोजहद की ट्वीट्स के ज़रिए या बयानात के ज़रिए बात की जाती है। ना ही इस रद्द-ए-अमल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम वर्कर्स की फ्रस्ट्रेशंस और लीडरशिप के जो मसाइल हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो ये इवेंट है, ये एक वाक़या है, ये कोई तसलसल वाला एहतजाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि वर्कर्स का अब आपको जो तवक्कुआत का लेवल है वो फिर निस्बतन ऊपर जाता हुआ नजर आएगा कि ये मुमकिन है, आप कर सकते हैं, आप अपना बयानिया सड़क पर दे सकते हैं, आपको खामोश नहीं रहना चाहिए। तो एक मरतबा जब उन्होंने देखा कि ये इम्कान है इन हालात के अंदर भी, तो तवक्कुआत उनकी अब यही होंगी कि अगले दिनों के अंदर भी जो भी लीडर मुश्किल हालात से दो चार है और पार्टी को लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो उसको कम से कम मिनिमम मयार एहतजाज का ये तो अपनाना चाहिए। तो एक एक्सपेक्टेशंस का लेवल भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तीसरा चैलेंज ये है कि इस किस्म के वाक़े से हकीकतन किसी चीज़ पर कोई मटीरियल फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और उसकी क़यादत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जो उनको चलाने वाले उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी डिस्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान के दूसरे चैलेंजेस के ऊपर। मसलन पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बड़ा इशू बने हुए हैं और दर्दसर बने हुए हैं, और हुकूमत नहीं चाहती कि पब्लिक के अंदर ये डिबेट हो, मुख्तलिफ हल्के नहीं चाहते कि पब्लिक के अंदर ये डिबेट हो। लेकिन डिबेट ना करवा कर आप इस इशू से मुँह नहीं मोड़ सकते। और पब्लिक के अंदर ये डिबेट हो रही है कि आपने ये क्या काम किया है। अगर आपने ताल्लुकात के अंदर नरमी के बजाय अब थोड़ी सी सख्ती लानी है, तो ये क्या तरीका आपने अपनाया है कि तमाम का तमाम जो फार्मूला है उसको ही उलट आपने कर दिया। वो डिबेट जो है आपको आज की हद तक हटती हुई नजर आएगी स्क्रीन्स पे से। स्क्रीन्स के ऊपर नैब, स्क्रीन्स के ऊपर मरीम नवाज़ के बयानात, टॉक शो सारे के सारे उस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और सोशल मीडिया भी ये चीज़ फॉलो करेगा। तो मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गई है। एहसान ने जो बयान दे दिया वो भी इसी खाते के अंदर परे निकल जाएगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। और दर्जने और मामलात हैं जो स्क्रीन से हट जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनको बहुत शौक होता है चीज़ों को स्क्रीन से हटाने का, उनको बहुत शौक होता है ट्वीट्स को कंट्रोल करने का। उनका ख्याल है कि अगर ट्वीट ना आना चाहिए और अगर प्रोग्राम ना हो और अगर इंस्टाग्राम पे ना हो तो हालात बड़े काबू में हैं। ये जो आप कर देते हैं ना जी, तो इसकी वजह से नॉट रियलाइजिंग कि हमारे कहने ना कहने से
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब मटीरियल चेंज नहीं होगी। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हैं तो वो रहेंगे ख़राब, किसी के ट्वीट करने से, ना करने से, प्रोग्राम करने से वो सही नहीं हो जाएंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी ने वो हमाकत की है, जिसके भी हाथ पर भी की है, जो उन्होंने की है, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली आपको नज़र आती है और अबतरी नज़र आती है तो वो ट्वीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हुकूमत हमाकतों का मरकज़ आपको नज़र आती है तो ट्वीट करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हटा भी देंगे तो ये हक़ाइक़ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। लेकिन चूँकि तसव्वुर है कि हमने एक मेंटल कंफर्ट जोन के अंदर जाना होता है, दिमागी तौर पर अपने आप को एक इंतहाई आरामदेह जगह पर पहुंचाना होता है जहां पर हम ये सोच सकें कि हालात काबू में हैं, तो लिहाजा वो स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें नहीं देखना चाहते। तो आज के हंगामे सियासी तौर पर लोगों में एक्साइटमेंट भी बना रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी चैट भी हो रही है और तस्वीरें भी छप रही हैं। मरियम नवाज़ इज़ अ स्टार अट्रैक्शन पोलिटिकली, वो कैमराज उनके ऊपर मरकूज़ होते हैं, उनके बयानात को बार बार चलाया जाता है और पहली मरतबा PMLN की तरफ से इतने अरसे के बाद आपको कोई इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारी बहस होगी और बहुत सारे दूसरे मामला जो स्क्रीन के ऊपर थे, सोशल मीडिया पर थे, आपको हटते हुए नजर आएंगे। तो ना वे मुख्तलिफ हल्के जो हैं उनकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है। और आखिर में ये नैब के लिए वैसे बहुत लम्हा फिक्रिया है, अगर उसके ऊपर वो सोचें, वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये तमाम का तमाम एहतसाब का मामला जो है ये इस बुरी तरह हर लेवल के ऊपर पिट चुका है कि इसको अब उतनी ही सपोर्ट की ज़रूरत है जितनी इस हुकूमत को मुख्तलिफ हल्कों की सपोर्ट की ज़रूरत है टू बिकम क्रेडिबल। लेकिन जो ही वो सपोर्ट हटेगी ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। आज के हंगामे ने ये कम अज़ कम चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि अगर आप सियासत के अंदर बहुत देर तक लोगों को दीवार से लगाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या हो सकता है, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। चमन के अंदर आप देखें जो हुआ वो ऐसे मौक़ों के ऊपर रैलीज़ के अंदर भी हो सकता है, तो फिर हंगामे फट पड़ने का ख़दशा है। लेकिन अगर आप मुसलसल लोगों को कि गर्दन के ऊपर पाँव रखेंगे और उनको दबाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके कोई रिएक्शन आएगा और रिएक्शन आपके गले पड़ सकता है। तो इस हद तक जो मुख्तदर हल्के हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया, लेकिन आज का अहम इवेंट है ये कोई तारीख साज इवेंट नहीं है, लेकिन आपको शायद अहम ज़्यादा इस वजह से भी लग रहा हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शरीफों की जो क़यादत है उसने एक बहुत तवील अरसे के बाद अपना चुपका और ख़ामोशी का रोज़ा तोड़ा है और उस रोज़ा तोड़वाने में नैब और मुख्तलिफ हल्कों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने सोच रखा है कि बुलाएंगे तो ये चुपके से आएंगे और जब इनको वापस भेजेंगे तो चुपके से चले जाएंगे। आज के दिन बहरहाल इस हद तक मुख्तलिफ था।